हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र यानी कि प्रत्याहार। कितने माहेश्वर सूत्र हैं और कितने प्रत्याहार हैं सब पूरी की पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण की क्लास स्टार्ट हो रही है। सीडीपी की ईवीएस की क्लास स्टार्ट हो गई है। अगर आप लोग प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से ये यूपी टेट शिक्षक भर्ती के लिए ये क्लास चलाई जा रही है। बहुत ही शानदार एकदम ज़बरदस्त तरीके से आज की क्लास को भी हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए संस्कृत सम उपसर्ग प्लस क्री धातु प्लस कत प्रत्यय से मिलकर बना है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है देखिए, आप लोग बस आइडिया पकड़िए। एकदम आप लोग को संस्कृत नहीं आती है, जीरो लेवल की है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जितने पढ़ाएंगे, जितने टॉपिक लेकर आएंगे, बस वही आप लोग रट्टा मारिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन ट्रेंड करता है यूपी टेट में। तो आज की क्लास देखिए, आप लोग को आइडिया लगेगा कि हाँ प्रश्न कैसे ट्रेंड करता है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो संस्कृत शब्द में कौन सा है तो सम है। और सम कौन सा, ये वाला सम, ये आधा यह हलंत लगा होगा म के नीचे, ये वाला ऑप्शन में ये भी रहेगा, सम भी रहेगा। लेकिन आपको टिक किसको करना है, स म के नीचे जो हलंत लगा है उसको। ऐसे ट्रेंड करेगा कि संस्कृत में उपसर्ग कौन से हैं निम्न में से, तो सम उपसर्ग है। और संस्कृत में जब धातु पूछेगा तो क्री धातु के पास जाएंगे। और संस्कृत में ही जब प्रत्यय पूछेगा तो कत प्रत्यय। कौन, ये आधा क और त, कत प्रत्यय। देखिए इसी संस्कृत में से ही आपका 3 क्वेश्चन ट्रेंड कर रहा है कि सम उपसर्ग, क्री धातु और कत प्रत्यय, इन्हीं तीनों से मिलकर क्या बना है, संस्कृत शब्द का निर्माण हुआ है। तो क्वेश्चन ट्रेंड ऐसे करता है। इसका अर्थ होता है शुद्ध परिष्कृत करना या परिमार्जित करना। किसका, संस्कृत का ही अर्थ होता है शुद्ध परिष्कृत करना या परिमार्जित करना। अब आ गया व्याकरण। व्याकरण में भी तो क्वेश्चन ट्रेंड कर सकता है। तो बस जितने ये सब टॉपिक, ये पॉइंट है, बस इसको दिमाग में आप लोग रट्टा मारिएगा। यही ट्रेंड करता है, ऐसा ही क्वेश्चन ट्रेंड करता है। तो आप लोग जितने पॉइंट, जितने टॉपिक लेकर आएंगे संस्कृत में, यही सब रट्टा मार लीजिएगा और यही ट्रेंड करेगा। क्योंकि चुनी गिनी हुई संस्कृत के जो उदाहरण होते हैं वही बार बार ट्रेंड करते हैं। तो जो भी हम एग्जाम पर लेकर आएंगे वही ट्रेंड करेगा। तो आप लोग बस रट्टा मारते हुए चलिएगा, भले ही आप लोग को 0% संस्कृत आता हो। तो संस्कृत से आप लोग को डरने की कोई दिक्कत नहीं है। बस हम हैं, ईमानदारी के साथ आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। और उसके बाद आप लोग हर प्रश्न के साथ क्या करेंगे, मोए मोए बना देंगे। तो व्याकरण शब्द देखिए, तो व्याकरण में भी ट्रेंड करता है। तो व्याकरण में उपसर्ग क्या है, वी धन आंग। ये वी धन आंग क्या है, उपसर्ग है, क्री धातु है और इसमें ल्युट प्रत्यय है। ट्रेंड करता है कि व्याकरण शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, जैसे चाहे वैसे रट्टा मार लीजिए। व्याकरण में ल्युट प्रत्यय जुड़ा है और ये पूरी जिंदगी भर के लिए यही रहेगा, ल्युट ही रहेगा, ये नहीं कि बदल जाएगा। तो व्याकरण में ल्युट प्रत्यय, क्री धातु। जब व्याकरण में धातु पूछे तो क्री धातु, जब व्याकरण में प्रत्यय पूछे तो ल्युट प्रत्यय, और जब व्याकरण में उपसर्ग पूछे तो इसमें वी धन आंग 2 उपसर्ग जुड़े हुए हैं। तो आई होप आप लोग को संस्कृत व्याकरण में क्या क्या जुड़ा है समझ में आ गया होगा। जब संस्कृत में उपसर्ग पूछे तो सम उपसर्ग, जब संस्कृत में धातु पूछे तो क्री धातु, जब संस्कृत में प्रत्यय पूछे तो कत प्रत्यय। ये सब रट्टा मार लीजिए, नहीं तो एग्जाम में बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। व्याकरण में जब उपसर्ग पूछे तो वी धन आंग उपसर्ग, जब व्याकरण में धातु पूछे तो क्री धातु, और जब व्याकरण में प्रत्यय पूछे तो ल्युट प्रत्यय, और संस्कृत में प्रत्यय कत प्रत्यय। ऐसे आप लोग को पढ़ना है। तो व्याकरण की रचना भी तो किए थे, ये भी देख लेते हैं। तो कि व्याकरण की रचना आगे देखिए, माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। एकदम इसको इतनी अच्छे से हम तैयार कर लाए हैं पीपीटी
कि आप लोग को पढ़ने में मजा आ जाएगा। तो संस्कृत पढ़ लिए, व्याकरण की रचना देखिए, व्याकरण की रचना त्रिमुनि ने किए थे। अगर सिर्फ और सिर्फ एक लोग का आएगा तो व्याकरण की रचना पाणिनि ने किए थे, क्योंकि ये अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। और त्रिमुनि भी आ जाएगा तो त्रिमुनि में देखिए पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये सब मिलकर क्या किए थे, व्याकरण की रचना किए थे। और सिर्फ पाणिनि की बात करें तो इनको, पाणिनि को ज़्यादा श्रेय इसलिए जाता है कि इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय 32 पाद या चरण होते हैं। तो इसमें ट्रेंड कैसे क्वेश्चन करता है कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो पाणिनि है। पाणिनि को यानी कि सूत्रकार किसे कहा जाता है, तो पाणिनि को कहा जाता है। जितना ये पॉइंट है सब अपने दिमाग में बैठाए रखिए, ऐसा ही क्वेश्चन ट्रेंड करता है। बहुत लोग को पता ही नहीं रहता है कि कैसे ट्रेंड करेगा। तो जैसे ट्रेंड करेगा वैसे ही हम टॉपिक लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका संस्कृत का वर्णमाला लेकर आएंगे, एकदम निचोड़। तो देखिए, सूत्रकार किसे कहते हैं, पाणिनि को कहते हैं। ट्रेंड ऐसे करता है क्वेश्चन। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है, ये भी ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय है, ये भी पूछ सकता है या पूछा भी है, तो 8 अध्याय है। अष्टाध्यायी में कितने पाद हैं या कितने चरण हैं, तो 32 पाद या चरण हैं। कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अध्याय पूछेगा 8 अध्याय, चरण या पाद पूछेगा 32। सूत्रकार किसे कहते हैं, पाणिनि को कहते हैं। अब कात्यायन देख लीजिए, तो कात्यायन ने वार्तिकीय की रचना की है। तो वार्तिकीय के रचनाकार कौन है, तो कात्यायन है। कात्यायन को और किस नाम से जाना जाता है, वररुचि के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं को वर्तिकार कहते हैं। तो वर्तिकार किसे कहते हैं, कात्यायन को कहते हैं। सूत्रकार किसे कहते हैं, तो सूत्रकार पाणिनि को कहते हैं। अब पतंजलि देख लेते हैं। तो पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, इन्हें महाभाष्यकार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन 1-2 ट्रेंड करने वाला है यूपी टेट की परीक्षाओं में, और सुपर टेट में भी करेगा। कैसे ट्रेंड करेगा, दे देगा कि निम्नलिखित में से त्रिमुनि नहीं है। तो त्रिमुनि में तो ये तीनों आएंगे, एक अन्य कोई नहीं आएगा। तो त्रिमुनि में कौन कौन है, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, याद रखिएगा। पाणिनि को सूत्रकार कहते हैं, और पाणिनि ने ही अष्टाध्यायी की रचना की, जिसमें 8 अध्याय 32 पाद या चरण हैं। कात्यायन वार्तिकीय की रचना की या वार्तिक का रचना की, जिन्हें वररुचि और वर्तिकार के नाम से जाना जाता है। पतंजलि महाभाष्य की रचना की, जिसके कारण इन्हें महाभाष्यकार के नाम से जाना गया। तो आई होप ये त्रिमुनि के बारे में आप लोग को पता चल गया होगा। देखिए, जहाँ से क्वेश्चन ट्रेंड करेगा वैसे ही हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, अन्यथा कोई ज़्यादा आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से क्वेश्चन जो लाएंगे वही क्वेश्चन फंसेगा। और आप लोग प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा कि हाँ, त्रिमुनि ये संस्कृत कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, व्याकरण से क्या बनता है, व्याकरण से बनेगा तो क्या बनेगा, यही बनेगा कि व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, कौन सी प्रत्यय है। संस्कृत में उपसर्ग पूछा है, इसका संस्कृत में धातु पूछा है, इसका प्रत्यय पूछा है। तो यही सबसे तो क्वेश्चन बनता है। और आप लोग बहुत डरते हैं संस्कृत से, तो डरने की बात नहीं है। अब बस और सीधे सीधे आप लोग ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अरुण अकेडमी के साथ जुड़ जाइए, जिससे आप लोग सिलेक्शन लेना है ईमानदारी से, तो आप लोग जुड़े रहिए। देखिए माहेश्वर सूत्र, अब माहेश्वर सूत्र के बारे में देखेंगे और कैसे प्रत्याहार बनता है उसके बारे में देखेंगे। तो आप लोग का बस देखिए, माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार सूत्र में बहुत बड़े बढ़िया लेक्चर देते हैं, समझ में नहीं आता है। जैसे फैक्ट पढ़ना है बस वही पढ़िए। तो इस चैनल को ईमानदारी के साथ जुड़े रहिए। तो माहेश्वर सूत्र को देखिए, दे देगा कि माहेश्वर सूत्र के निम्न में से कौन सा नाम से जाना जाता है। तो माहेश्वर सूत्र को चतुर्दश के नाम से भी जाना जाता है, शिव सूत्र भी कहते हैं, और इसे ही प्रत्याहार सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। और यह भी पूछता है कि प्रत्याहार विधायक सूत्र क्या है, निम्न में से कौन सा प्रत्याहार विधायक सूत्र है। तो आदिरंतेन संहिता,
आदिरंतेन याद रखिएगा, इसको ट्रिपल स्टार बना लीजिएगा। प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है? तो आदिरंतेन संहिता, जो आदि से अंत तक जुड़ने वाला काम करता है। कौन? यही प्रत्याहार विधायक सूत्र। तो कौन सा है? आदिरंतेन संहिता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए ये माहेश्वर सूत्र, देखिए माहेश्वर सूत्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। और इन्हीं 14 सूत्रों से मिलकर 42 प्रत्याहार बने हैं। तो जब प्रत्याहारों की संख्या पूछे तो 42 के पास जाइएगा, और माहेश्वर सूत्र की संख्या पूछे तो 14 के पास जाइएगा, क्योंकि इसी माहेश्वर सूत्र 14 जो हैं, इन्हीं 14 से मिलकर 42 प्रत्याहार बने हैं। यानी कि 14 सूत्रों से 42 प्रत्याहार बने हैं। तो देखिए आप लोग को प्रत्याहार याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये सूत्र याद कर लीजिए और आप लोग अपने आप प्रत्याहार बना लेंगे। तो हम ये भी बताएंगे, देखिए यहाँ पे हम बताएंगे कि प्रत्याहार कैसे बनाई जाती है। तो आप लोग क्या करिएगा, किसी तरह जीम लोट मर के किसी तरह रस में, चीनी की रस में प्रत्याहारों को लिखकर घोरकर पी जाइए। समझिए, पी जाइए, प्रत्याहार याद कर लीजिएगा, एकदम लाइन से याद करिएगा। जैसे याद कर लेंगे, कहीं से भी प्रत्याहार पूछिएगा आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं, बताते हैं प्रत्याहार, ये माहेश्वर सूत्र देख लेते हैं। उसके बाद आप लोग को बताएंगे कि प्रत्याहार सूत्र कैसे बनाई जाती है। तो देखिए पहला क्या है? अ इ उड़। जब भी प्रत्याहार बनाइएगा, बताएंगे हम, जब भी प्रत्याहार बनेगा तो ये हलंत वाला को, जो हलंत के नीचे, हलंत जिस वर्ण के नीचे हलंत लगा है उस संख्या को हम लोग नहीं लेंगे। तो यही कहा गया है। अब आगे चलते हैं। देखिए पहला क्या है? अयुड़, पहले देख लेते हैं। अयुड़, रिल रिक, एयोंग, अयौच, है वरट, लड़ यमंगन्नम, झभही, गढ़दस, जब गढ़दस, खप चटत चटतौ, कपए शशसर हल। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितने जल्दी हो सके इसको आप लोग अपने माइंड में रट्टा मार लीजिएगा। जब याद कर लेंगे, 2-4 बार पढ़ लेंगे 1-2 दिन अच्छे से, तो रट्टा मार लेंगे। देखिए अयुड़, रिलिरिक, एयों, अयौच, अ से अच, ये देखिए अच के अंतर्गत, अच के अंतर्गत स्वरों की संख्या आती है। अच को स्वर कहते हैं। और यहाँ से देखिए ह हो गया और यहाँ पे ल हो गया। तो हल को व्यंजन के नाम से जाना जाता है। क्या? हल को व्यंजन। जितने भी व्यंजन आएंगे वो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। दे देगा कि व्यंजन किन प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो हल प्रत्याहार के, देखिए ह यहाँ पे है और ल लास्ट में है, तो यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ तक पूरी व्यंजन है। और अ से स्टार्ट होती है, लास्ट में ये च है। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वरों की संख्या आती है। देखिए जब हम आप लोग को वर्णमाला पढ़ाएंगे तो आप जब देखिए, जब वर्णमाला में संस्कृत में पूछेगा कि संस्कृत में वर्णमाला की संख्या, मतलब कि स्वरों की संख्या कितनी है, संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, जब वर्णमाला बताएंगे बहुत डिटेल बताएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जान जाइए। जब संस्कृत में स्वरों की संख्या पूछेगा तो 13 बताएंगे। और जब माहेश्वर सूत्र में स्वर की संख्या पूछेगा तो देखिए माहेश्वर सूत्र में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं, जितनी कन्फ्यूजन रहेगी सब दूर कर देंगे। जब माहेश्वर सूत्र में स्वरों की संख्या पूछेगा तो 9 बताएंगे। और जब संस्कृत में स्वरों की संख्या पूछेगा तो 13 बताएंगे। और जब हिंदी में स्वरों की संख्या पूछेगा तो 11 बताएंगे। बहुत कन्फ्यूजन रहते हो आप लोग, लेकिन जुड़े रहेंगे ईमानदारी से, कन्फ्यूजन सब दूर हो जाएगा। तो देखिए अब चलते हैं, ये तो मान लीजिए याद कर लीजिएगा। तो अब देखते हैं कैसे बनता है। देखिए अच प्रत्याहार, तो जो अच ये है, अच के अंतर्गत देखिए अच पहला आप लोग ले लेंगे, ये हो गया अच और लास्ट हो गया च। पूछ देगा कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो जब आप लोग याद करे रहेंगे तभी तो बनाएंगे।
तो जितने हलंत वाला चिन्ह है इसको मत लीजिएगा, और च लास्ट में इसको भी मत लीजिएगा। अब जितना है उसको ले लीजिए। देखिए अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ, जो पूछेगा हलंत वाला तो चिन्ह तो एकदम नहीं लेना है। यही पूछ देगा कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं, तो यहाँ पे हो गया अ और ये हो गया क, यानी कि अ और ये क हलंत हो गया। तो देखिए एक अ हो गया, ई उ री हलंत वाला नहीं लेंगे, तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ री ऐसे आता है। जैसे कि मान लीजिए, देखिए अच प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ री ए ऐ ओ औ आता है, तो 9 स्वर हो गए। संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है 13, लेकिन माहेश्वर सूत्र में जब पूछे या प्रत्याहार में पूछे स्वरों की संख्या, तो आप 9 बताएंगे। जब वर्णमाला का टॉपिक लेकर आएंगे कि सब डिटेल में आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अक प्रत्याहार को ही मूल स्वर कहते हैं, जैसे अ ई उ री आता है। आ गया। तो अक प्रत्याहार देखिए यहाँ पे हम बताए हैं अ और ये क, तो जहाँ से स्टार्ट होगा उसको भी लेंगे, ये नहीं कि उसको छोड़ देंगे। तो अ ई उ री यानी कि 5 आ गया, ये सब हलंत वाला नहीं लेंगे, लास्ट वाला। तो याद रखिएगा अक प्रत्याहार, अगर यही पूछ देगा कि सल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड है, तो सल देखेंगे याद रहेगा। तो श स हर ह आ ल, तो श स 3 थोड़ा ले लेंगे, लेकिन ये हलंत वाला नहीं लेंगे। फिर अब ल श आ ल में कौन सा आता है ह, इसके अंतर्गत ल को नहीं लेंगे। तो शल प्रत्याहार के अंतर्गत श श स ह आता है, इसी को उष्म व्यंजन भी कहते हैं। देखिए यण प्रत्याहार के अंतर्गत, अब यण प्रत्याहार के अंतर्गत य व र ल। अब यहाँ पे एक पॉइंट वाली मेरी बात सुनिए। देखिए अब जब य व र ल को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जब हिंदी में आप लोग अंतस्थ व्यंजन पढ़ते हैं तो हिंदी में क्या रहता है, हिंदी में रहता है य र ल व। तो जब सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब पूछ देगा कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत शब्द हैं, तो यही क्रम याद रखिएगा। यण प्रत्याहार के अंतर्गत हिंदी में तो ये रहता है, तो य र ल व मत याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में य र ल व भी रहेगा और य व र ल भी रहेगा। यण प्रत्याहार जब पूछेगा तो आप याद रखिएगा कि प्रत्याहार जब आप लोग माहेश्वर सूत्र याद कर लेंगे, जब याद कर लेंगे तो आप उसी के क्रम से बना लेंगे। तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत य व र ल आता है, इसी को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। हिंदी में य र ल व दिया रहता है, तो ये क्रम मत याद रखिएगा, हिंदी में जाए आप जैसे याद कर लीजिए। तो संस्कृत में इसका सही क्रम याद रखिएगा। जैसे शल प्रत्याहार के अंतर्गत श श स ह आता है, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस याद करें। देखिए यण प्रत्याहार हम लोग देखे हैं, तो यण प्रत्याहार देखिए य खोजिए कहाँ है, क पाए, देखिए य हो गया और यहाँ पे य हो गया, तो इसको लेंगे य व र, और यण प्रत्याहार ये हो गया ड़। देखिए य व र और ड़, तो ट को हटा दीजिए और ड़ को हटा दीजिए, य व र ल बचा ना। यही अंतस्थ व्यंजन भी होता है और यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पे एक आता है, जब देगा कि वह निम्न में से कौन सा वह है, माहेश्वर सूत्र में वह कौन सा वर्ड है कि जो 2 बार आता है, तो 2 बार आता है ह। देखिए ह आता है, 2 बार ह आता है। याद रखिएगा कि माहेश्वर सूत्रों में जब पूछेगा या प्रत्याहार सूत्रों में, प्रत्याहार में संख्याओं में पूछेगा कि वह कौन सी संख्या है जिसका 2 बार वर्णन होता है, तो वह है ह। ऐसे क्वेश्चन याद रहेगा, जितनी भी पॉइंट है सब बताएंगे। तो ह देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, हलंत वालों को छोड़ दिए, इसको नहीं काउंट करता है, तो ह। इसीलिए अगर पूरी की पूरी आप लोग गिनेंगे तो कितने आते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 हो गया। देखिए 19, अब 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43। अब कहें कि 43 प्रत्याहार आ गया संख्या,
तो वही बताना चाहते हैं कि ह को यहाँ पे 2 बार काउंटिंग होता है, इसीलिए 1 बार लेंगे। तो इसीलिए प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 42 है। ऐसे गिनेंगे तो 43 आएगा। तो ह को 2 बार ले लिया गया है, इसीलिए प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? तो 42 है। आप लोग को आशा करता हूं कि आप लोग 42-43 में कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो प्रत्याहार ऐसे आप बना लेंगे तो 14 सूत्रों से ही 42 प्रत्याहार बनते हैं। तो महसर सूत्रों में कितने हैं? महसर सूत्र 14 हैं। कितने प्रत्याहार हैं? 42 हैं। 43 अब पता होगा कि 43, बहुत लोग 43 कन्फ्यूजन रहते हैं। तो 43 इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ह को 2 बार काउंटिंग किया गया है। तो आई होप आप लोग को, आशा करता हूँ ये समझ में आप लोग को आया होगा बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे वर्णमाला पूरी, जितना कर्ता कर्म कारक, जितना समास संधि विच्छेद सब एकदम ठीक से पढ़ लेंगे। आप लोग को कहीं ऐसा लगेगा ही नहीं कि संस्कृत इतनी कठिन है। तो आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये टॉपिक आप लोग को कैसा लगा। और इसी हमें जब मोटिवेट मिलेगा तो आप लोग के लिए इसी तरह हम वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।